देखो बच्चों, जैसा कि समस्त बालक बालिकाओं को सूचित कर रहे हैं ना कि बिना चैनल को सब्सक्राइब किए पूरा जितना कुछ है एक तरफ से सीरियल बाय सीरियल पढ़ाया जाएगा और पढ़ाया जा रहा है। इसीलिए समस्त बालक बालिकाएं अब हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हम विश्वास दिलाते हैं कि जितना अच्छा क्लास में बैठकर नहीं पढ़ोगे उससे ज्यादा अच्छा जो है तुम अपने YouTube के माध्यम से और इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हो। हमारा कांटेक्ट नंबर भी रहेगा। अगर कहीं किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो तत्काल बालक बालिकाएं हमसे मोबाइल फोन से भी संपर्क कर सकते हैं। हम उनको पूरी तरह से संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे। इसीलिए समस्त बालक बालिकाएं हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और पढ़ते समय किताब भी अपने पास खोल कर रखें, तभी जो है अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो अब हम कक्षा 11 सूरदास के पद में जो भ्रमर गीत चल रहा था, 5 नंबर इनके पद का 5 नंबर तक हुआ था पार्ट 1 में। अब पार्ट 2 में 5 नंबर की बाद से 6वें नंबर की व्याख्या बता रहे हैं। समस्त बालक बालिकाएं ध्यान से सुनेंगे और उसको जो है पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। कहें कि हमारे हरिहारिल की लकड़ी, इसमें प्रसंग उस समय का है। सूरदास जी ने बताया है ना कि जैसे जब उद्धव मथुरा से गोकुल आते हैं और गोपियों को निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना के लिए कहते हैं, तो गोपियां अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे हरिहारिल की लकड़ी। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उद्धव, हमारे भगवान कृष्ण हम लोगों के लिए हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह, जिस प्रकार से हारिल पक्षी हमेशा अपने पंजे में एक लकड़ी दबाए रखता है, उसी प्रकार से हम सभी भी भगवान श्री कृष्ण को हमेशा अपने साथ रखती हैं, अपने साथ बनाए रखती हैं। आगे कह रहे हैं कि मनक्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़ी। कहें कि मनक्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़ी। हम सभी गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को मन कर्म और वचन से दृढ़ता के साथ मजबूती से अपने हृदय में बसाए रखा है या पकड़ कर रखा है। हम सभी गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को मन वचन कर्म से दृढ़ता के साथ मजबूती के साथ पकड़ कर रखा है। और आगे गोपियां कहती हैं कि जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान्ह कान्ह जे करी। आगे गोपियां कहती हैं कि हम सभी गोपियां सोते जागते रात दिन, यहां तक कि स्वप्न में भी श्री कृष्ण कृष्ण ही जपती रहती हैं या पुकारती रहती हैं। गोपियां कहती हैं कि हम सभी गोपियां रात दिन सोते जागते हुए यहां तक कि स्वप्न में भी श्री कृष्ण कृष्ण ही पुकारती रहती हैं। और आगे गोपियां कहती हैं कि गोपियां कहती हैं कि सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करोई का करी। आगे गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उद्धव, तुम्हारी योग विद्या सुनकर हम लोगों का मन उसी प्रकार से खराब हो रहा है जिस प्रकार से कड़वी ककड़ी खाने के बाद मन खराब हो जाता है। आगे गोपियां कहती हैं कि सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। हे उद्धव, तुम योग रूपी ऐसी समस्या लेकर आए हो, ऐसी बीमारी लेकर आए हो जिसके विषय में हम गोपियों ने न कभी सुना है न कभी देखा है, और यह योग रूपी बीमारी आज तक न किसी गोपी को हुई है। तो आगे कह रहे हैं कि यह तो सूर तिन्हि लय सौंपो जिनके मन चकरी। आगे सूरदास जी कहते हैं, गोपियां उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, तुम इस योग रूपी बीमारी को उनको ले जाकर सौंप दो, उनको ले जाकर समर्पित कर दो जिनके मन चकरी, जिनका मन चक्की की तरह गतिशील है, जो चक्की की तरह चंचल है, चक्की की तरह घूमता रहता है। ठीक, इसके बाद अगला काव्य है सूरदास जी का कि उद्धव जोग जोग हमनाए। इसके बाद प्रसंग वही रहेगा। उद्धव फिर गोपियों को निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना के लिए अपने तर्क प्रस्तुत करते हैं, तो गोपियां पुनः उनको अपने तर्कों के माध्यम से निरुत्तर करती हैं और कहती हैं कि उद्धव जोग जोग हम नहीं। हे उद्धव, हम सभी गोपियां तुम्हारी योग विद्या के योग्य नहीं है। जैसे उद्धव जोग जोग हम नहीं, इस जोग जोग में यमक अलंकार है। एक जोग का अर्थ है योग्य,
काबिल, और एक जोग का अर्थ है योग विद्या। ठीक, तो उद्धव जोग जोग हम नहीं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, हम तुम्हारी योग विद्या के योग्य नहीं हैं, योग विद्या के काबिल नहीं हैं। आगे कह रहे हैं कि अबला सार ज्ञान कह जाने, कैसे ध्यान धराएं। आगे गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उद्धव, हम सभी अबला सार ज्ञान कह जाने, हम सभी सामान्य स्त्रियां हैं और इस ज्ञान विज्ञान के विषय में नहीं जानती, कैसे ध्यान धराएं, फिर हम कैसे ध्यान धारण करेंगे। हे उद्धव, हम सभी सामान्य स्त्रियां हैं, ज्ञान विज्ञान के विषय में नहीं जानती, तो हम कैसे ध्यान धारण करें। आगे कह रहे हैं कि ऐसी कथा तेई मुंदन नयन कहत हो, हरि मूरत जिन माहे। आगे गोपियां कहती हैं कि उद्धव, तुम हम लोगों को उन नेत्रों को बंद करने के लिए कह रहे, तेई मुंदन नयन कहत हो। हे उद्धव, तुम हम लोगों के उन नेत्रों को बंद करने के लिए कह रहे हो, हरि मूरत जिन माही, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति विराजमान है। हे उद्धव, तुम हम लोगों के उन नेत्रों को बंद करने के लिए कह रहे हो, हरि मूर्त जिन माही, जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बसी हुई है, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति समाहित है। आगे गोपियां कहती हैं, ऐसी कथा कपट की मधुकर हम तय सुनी न जाए। आगे सूरदास जी कहते हैं, गोपियां उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव रूपी भ्रमर, तुम्हारी ये छल कपट की बातें, ऐसी कथा कपट की मधुकर। हे उद्धव रूपी भ्रमर, ये तुम्हारी छल कपट की बातें हम लोगों से नहीं सुनी जा रही है। हे उद्धव, तुम्हारी ये छल कपट की बातें हम लोगों से नहीं सुनी जा रही है। और श्रवण चीर सिर जटा बंधावहु, ये दुख कौन समाही। हे उद्धव, तुम हम लोगों को कानों में कुंडल धारण करने के लिए और सिर पर जटा धारण करने के लिए कह रहे हो, श्रवण चीर सिर जटा बंधावहु, ये दुख कौन समाही। हे उद्धव, तुम हम लोगों को कानों में कुंडल धारण करने के लिए, सिर पर जटा धारण करने के लिए कह रहे हो, ये दुख कौन समाए, ये दुख हम सभी कैसे सहन कर पाएंगे। आगे करें, चंदन तजयंग भस्म बतावत, बिरह अनल अतिदाही। हे उद्धव, तुम हम लोगों को चंदन छोड़कर अंगों में भस्म लगाने के लिए कह रहे हो, बिरह अनल दुखदाई, इससे हम लोगों की वियोग रूपी अग्नि और अधिक पीड़ा पहुंचाएगी और अधिक दुख देगी। और आगे कह रहे हैं कि जोगी भ्रमत जाहि लगी भूले, सो तव है अपमाही। आगे सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, जिस परमात्मा को संत महात्मा पूरा जीवन भटकते हुए नहीं ढूंढ पाए, सो तव है अपमाही, वह परमात्मा तो श्री कृष्ण के रूप में हम लोगों के हृदय में विराजमान है। कहें कि जोगी भ्रमत जाहि लगी भूले, जिस परमात्मा को संत महात्मा पूरा जीवन भ्रमण करते हुए नहीं खोज पाए, सो तव है अपमाही, वह ईश्वर हमारे मन में श्री कृष्ण के रूप में विराजमान है। आगे कह रहे हैं कि सूर्य श्याम तय न्यारी न पलछिन, ज्यों घट तय परछाही। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि ये उद्धव, जिस प्रकार से शरीर से छाया नहीं अलग हो सकती, उसी प्रकार से हम लोगों से भगवान श्री कृष्ण एक क्षण के लिए भी अलग नहीं हो सकते। सूर्य श्याम तव न्यारी न पलछिन, ज्यों घट तय परछाई। जिस प्रकार से घट तय परछाई, जिस प्रकार से शरीर से छाया नहीं अलग हो सकती, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण हम लोगों से एक क्षण के लिए भी अलग नहीं हो सकते। ठीक, अगला काव्य है कि लरिकाई को प्रेम कहो वली कैसे छूटत, कहा कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गति लूटत। ये अगला काव्य है, इसमें भी प्रसंग वही है। गोपियां उद्धव से अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए कहती हैं कि लरिकाई को प्रेम कहो वली कैसे छूटत। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उद्धव, भगवान श्री कृष्ण से हम लोगों का प्रेम बाल्यावस्था का है, बचपन का है, वह इतनी जल्दी कैसे समाप्त हो सकता है। कहा कहाँ ब्रजनाथ चरित अंतर्गति लूटत। और फिर उस भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों का हम कहाँ तक वर्णन करें। ब्रजनाथ चरित, भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों का हम कहाँ तक वर्णन करें। अंतर्गति ही लूटत, भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों का आनंद हृदय में अनुभव किया जाता है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आगे करें हैं कि वह चितवन वह चाल मनोहर, वह मुस्कान मंद धुनि गावन। आगे गोपियां कहती हैं कि वह चितवन वह चाल मनोहर, भगवान श्री कृष्ण के देखने की अदा,
उनकी सुंदर चाल, और वह चितवन वह चाल मनोहर, वह मुस्कान उनका मुस्कुराना, अब मंद धुनि गावा, और मंद धुन में गाना, ये सब हृदय को आनंदित करने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण के देखने की अदा, मन मुग्ध करने वाली उनकी चाल, उनकी सुंदर मुस्कान और उनका मंद धुन में गाना, ये सब हृदय को आनंदित करने वाले हैं। आगे गोपियां कहती हैं, नटवर भेष नंद नंदन कौ, वह विनोद वह बंतरयामा। भगवान श्री कृष्ण का लीलाधारी भेष नटवर, भगवान श्री कृष्ण का लीलाधारी भेष और उनका बन संवर कर आना, वह नटवर कहें कि नटवर भेष नंद नंदन का, वह विनोद वह बंतरयामा। भगवान श्री कृष्ण का लीलाधारी भेष, उनका हास परिहास करना और सज संवर कर आना कुछ भी भूलने वाला नहीं है, सब हृदय को आनंदित करने वाला है। आगे करें हैं कि चरण कमल की सौंह करती हूं, यह संदेश मुहि विश्व सम लागत। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि ये उद्धव, हम भगवान श्री कृष्ण के कमल समान चरणों की सौगंध खाकर कहती हैं कि तुम्हारा यह योग रूपी विष, योग रूपी संदेश हम लोगों को विष के समान कड़वा प्रतीत हो रहा है, विष के समान दुखदायी हो रहा है। कहें कि सूरदास पल मोह न बिसरति, मोहन मूरति सोवत जागा। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, भगवान श्री कृष्ण एक क्षण के लिए सोते जागते हम लोगों से एक क्षण के लिए भी भुलाए नहीं भूलते हैं। ठीक, आगे एक और बता देते हैं, कहत कत परदेसी की बात। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, तुम उस परदेसी श्री कृष्ण की क्या बात कर रहे हो। कहत कत परदेसी की बात, हे उद्धव, तुम उस परदेसी श्री कृष्ण की क्या बात कर रहे हो। मंदिर अरध अवधि बधि हम सब हरिहार चल जा। उन्होंने हम लोगों से 15 दिन में आने के लिए कहा था, हरिहार चल जा। आज पूरा 1 माह व्यतीत हो गया और भगवान श्री कृष्ण आज तक नहीं आए। कहें कि शशिरूप बरस सूर्य रिपु जुगबर, हरि रूप की नौखा। कहें कि यह 1 माह हम लोगों से दिन वर्षों के समान, रात्रि युगों के समान प्रतीत हो रही है, और हरि रूप की नौखा, और कामदेव भी हम लोगों को परेशान कर रहा है। कहें कि मघ पंचक ले गयो सांवरो, ताते यति यकुला। आगे सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि मघा नक्षत्र से 5वां नक्षत्र अर्थात चित्रा नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र से तात्पर्य है चित्र। कहें कि मघ पंचक ले गयो सांवरो, ताते यति यकुला। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, भगवान श्री कृष्ण मथुरा जाते समय हम लोगों के चित्त को भी अपने साथ ले गए, मन को भी अपने साथ ले गए, ताते अति अकुलात, इसीलिए हम सभी अत्यधिक व्याकुल रहती हैं। कह रहे हैं कि नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध कर, सोई बनत अवखात। गोपियां कहती हैं कि नक्षत्र वेद ग्रह इनको जोड़कर 27 नक्षत्र, 4 वेद, 9 ग्रह, ये जोड़ मिलाकर होता है 40। नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध कर, इनको जोड़कर इनका आधा करने से अर्थात 40 का आधा 20, 20 से तात्पर्य है 20। गोपियां जो है कूट भाषा में कहती हैं, सांकेतिक भाषा में, सीधा नहीं कहती कि मैं विष खाना चाह, हम सभी अब विष खा लेंगी। वो कहती हैं कि नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध कर, सोई बनते अवखात। नक्षत्र वेद और ग्रहों को जोड़कर इनको आधा करने से जो बचता है, अब हम गोपियां वही खाना चाहती हैं, अर्थात विष खाना चाहती हैं। कहें कि सूरदास बस भई विरह के, कर मीजे पछतात। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां भगवान के वियोग में हाथ मलते हुए पश्चाताप कर रही हैं। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां भगवान श्री कृष्ण के वियोग में हाथ मलते हुए पश्चाताप कर रही हैं। ठीक, इतना जो है इसका तैयार करें, इसके बाद हम पुनः जो है अगले वीडियो में संपूर्ण व्याख्या सूरदास की करेंगे।